आपको डिस्कशन करके ग्राउंड रियलिटी बताऊंगा कि किस तरह से नीतीश कुमार जी ने अपने 20 साल में सिर्फ 5 साल काम किया और जो है डेवलपमेंट जो है रोजगार के मामले में उस 5 साल में भी नहीं किया, लेकिन अगला 15 साल उन्होंने जो है सिर्फ लालू यादव के नाम पर लोगों को डराया और डरा के शासन कर रहे हैं। क्या ये उचित है? मेरे सामने हैं रुमान जी और किशन कन्हैया जी हैं और साथ में जो है इंद्रदेव जी हैं सभी भैया जी। और बिहार में जो है डेवलपमेंट की बात लोग कहते हैं हुआ है, और मेरा मानना है कि जब बिहार में नीतीश जी ने डेवलपमेंट ही कर दिया तो 40 लाख बिहारी दिल्ली में क्या कर रहे हैं जिनको कि टिकट भी नहीं मिलता गांव जाने। क्या आपने देखा है कि बिहार के लोगों को टिकट नहीं मिलता रेल में? एक्चुअली मैंने रिसेंटली ही विज़िट किया था एंड वन ऑफ द मोर प्रोमिनेंट प्रॉब्लम्स जो मैंने देखा हैज़ बिन दैट ऑफ माइग्रेशन। ना कि वहाँ पे लोग बहुत ही ज़्यादा डिप्राइव्ड कंडीशंस में रह रहे हैं बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे उनके पास ज़्यादा कुछ है नहीं भेजने के लिए, तो यहाँ पे भी वो बहुत डिफ़िकल्ट कंडीशंस में रहते हैं। बिहार में भी बहुत डिफ़िकल्ट कंडीशंस में रहते हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे मैं मैक्रो गवर्नमेंट लेवल से जितना उन्होंने फंड्स एलोकेट किया, डिसबर्स किया, उसके बारे में शायद ज़्यादा नहीं बोल पाऊंगी, बट जितना मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये सवाल है, जितना मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है उससे मैं देख रही हूँ कि माइग्रेशन डेवलपमेंट हैज़ बिन अ वेरी मेजर इशू विच इज़ नॉट बीइंग केटर्ड टू। ये हिंदी में सिर्फ इतना बताना कि अगर मोदी जी ने डेवलपमेंट ही किया तो 40 लाख बिहारी दिल्ली में क्या कर रहे हैं? मेरा सवाल गलत है या सही है बताइए? नहीं, सही है सवाल। अगर उन्होंने डेवलपमेंट किया होता तो 40 लाख बिहारी दिल्ली में होते। कोई भी डेवलपमेंट कहीं पे भी करता तो इतना माइग्रेशन इशू नहीं होना चाहिए था कहीं पे भी इंडिया में। रुमा जी, ऑनेस्टली बताने के लिए मैं आपको बता दूं, महिलाओं के लिए उन्होंने सरकारी नौकरी दी है तो वो तो गिनती के होते हैं, 5,000 10,000, इससे क्या हो जाएगा? ये बात कन्हैया जी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर नीतीश जी ने डेवलपमेंट ही किया, सुशासन बाबू ही हैं, तो सिर्फ 40 लाख बिहारी दिल्ली में क्यों है और भी सिटीज में यही हाल है? आपका कहना बिल्कुल सही है और मैं इस पे ये कहना चाहता हूँ कि दिल्ली में जो 40 लाख लोग हैं वो 40 लाख लोग आई थिंक अभी नहीं आए हैं। मेरा जो मानना है, जो मैं अपने तरीके से बात कर रहा हूँ, तो दिल्ली में 40 लोग अभी नहीं आए हैं। 40 लाख लोग अभी नहीं आए हैं। वो आए हैं जबकि नीतीश सरकार स्टार्टिंग, जैसे अभी प्रशांत किशोर आए हैं, जब मार्केट में प्रशांत किशोर आए थे उस टाइम नीतीश कुमार बिहार के लिए एक उभरता हुआ नेता हुआ करते थे, जिनके नाम से सुशासन बाबू के नाम से जाने जाएंगे। लेकिन आज के डेट में जो आदमी का प्रोसेस जहाँ पे बन जाता है, जहाँ आदमी कमाने खाने लग जाते हैं, वो जल्दी वहाँ से विश्वास को दूसरे जगह पे। इस बात को आप मानते हैं कि जो दिल्ली में रहते हैं बिहारी वो गाँव नहीं जाना चाहते हैं? अब मैं ऐसे नहीं कहूँगा कि व्यवस्था परिवर्तन इज़ द वेरी इम्पोर्टेंट। व्यवस्था परिवर्तन सबसे महत्वपूर्ण इसलिए है कि अगर जहाँ व्यवस्था सही हो जाता है वहाँ आदमी जो है अब मैं इसका एग्जांपल एक देता हूँ। आज के डेट में दिल्ली एनसीआर में बहुत देखते होंगे कि अलग अलग जगह पर के एक सोसाइटी बना दी जाती है, और सोसाइटी बना दी जाती है तो वहाँ लोग अच्छे से निवास करते हैं, फ्लैट में निवास करते हैं, हर एक जगह निवास करते हैं। निवास कैसे करते हैं? वहाँ व्यवस्था बनाया जाता है। मेरा सवाल आप घुमाइए नहीं, घुमाता नहीं, मैं पहले बात खत्म करने दीजिए। बात यह है कि व्यवस्था जब बनाता है तो आदमी वहाँ निवास करता है। निवास करते हैं जैसे आदमी निवास करता है, तो जहाँ आदमी निवास करता है बिजनेस अपने आप होने लग जाता है। मैं बात आप ही के बात पे आता हूँ। आपने कहा कि जो है वहाँ लोग क्यों नहीं जाना चाहता है, व्यवस्था बन रहा है। मैं उससे आगे की सवाल कर रहा हूँ। बन रहा है, बिजनेस लग रहे हैं, प्लांट लग रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ रही है। 20 साल से लगी रहे। 20 साल से एक चीज देखिए, अब 25वां साल। देखिए एक आदमी जब मेहनत करता है ना भाई साहब, तो उसको ग्रो करने में बहुत टाइम लग जाता है। मेरा एक सवाल का जवाब दीजिए। मैं एक और गेस्ट हैं यादव जी, उनके पास जाऊंगा। मेरा ये सवाल है कि इस 40 लाख बिहारी में कितने बिहारी 25,000 से ऊपर कमाते हैं दिल्ली में? ऐसा नहीं कह सकते हैं कि जितना लोग 25,000 कमा रहे हैं, कोई लाख रुपए भी कमा रहे हैं, मेरा सवाल का नौकरी भी दे रहे हैं। बात ऐसा है, बात ऐसा नहीं है कि अगर 10 आदमी को आप 25,000 कमाते हुए देख लिया, 10 आदमी को आपने होटल में काम करते हुए देख लिया, तो वो सब लोगों करोड़पति के बराबर नहीं। चलिए मैं आपसे भी बात करूंगा। यादव जी बताइए, मेरा मानना है, मैंने देखा है
कि 90% जो बिहारी दिल्ली में रहते हैं, 40 लाख में से 90% उनकी आमदनी 25,000 से नीचे है। क्या आप इसको डिनाई करते हैं? नहीं, इससे मैं एग्री करता हूँ, क्योंकि मैं संगम विहार, गोविंदपुरी, बुरारी ये सब एरिया में जब विजिट करता हूँ तो वहाँ 25 क्या हो 10 से 12 हज़ार रुपये में ही लोग फंसे पड़े। चलिए, जो 25,000 ही कमाते हैं उनको कितना बच जाएगा किराए के घर में? नहीं, बचना तो बहुत मुश्किल होता है। सबसे दुर्भाग्य ये मेरा ऑब्जर्वेशन रहा कि वो गांव से आते हैं, 6 महीना साल भर जॉब करते हैं और इतनी गंदी स्थिति में रहते हैं जो वहाँ न कहीं पानी वानी सही नहीं होती है और जॉन्डिस वगैरह ले लिए, कोई ना कोई बड़ी बीमारी लेके फिर वापस हो जाते हैं। बिहार एग्रीकल्चर जो है स्ट्रॉन्ग है। जितने गन्ना मिल बंद हुए लालू जी के शासन में, क्या लालू जी ने नीतीश कुमार को कहा कि ये गन्ना मिल तुम भी बंद ही रखना, नहीं खोलना? नहीं, ऐसा तो कोई नहीं कह सकता। अभी नीतीश जी प्रयास कर रहे हैं, मोदी जी ने भी आश्वासन दिया है। 20 साल से प्रयास ही हो रहा है बिहार में। नहीं, अभी जैसा इन्होंने घोषणा किया है तो हम आशा करते हैं जल्द से जल्द गन्ना मिल खुले। मेरा सवाल से आप मत भागिए यादव जी, मेरा कहना है कि 5 साल क्या काफ़ी नहीं था जब आपकी सड़कें और बिजली 2005 से 2010 के बीच में ही बन गई थी? नीतीश जी को बड़ी थैंक यू उन 5 सालों के लिए। अपराध भी आपने उस 5 साल में कम कर दिया था। नहीं, इसे आप डिनाई नहीं कर सकते, हम भी नहीं कर सकते। 5 साल काफ़ी थी। अगर सरकार की वैसा महत्वाकांक्षा होती तो वो 10-15 साल में कम से कम पूरे गन्ना बिल नहीं तो 8-10 तो खुल ही तो जाते। इसका मतलब अगला जो 15 साल बिहार का जो हुआ, नीतीश जी ने शासन किया, वो लालू जी के नाम से लोगों को डरा के शासन किया। नहीं, नो डाउट इसमें लोगों ने फ़ायदा उठाने का कोशिश तो किया है, लेकिन चलिए अब आगे अभी से भी लोग सुधार में आ जाए तो मुख्य धारा में आ सकते हैं। तो क्या अब भी नीतीश जी को ही ढोएंगे लोग? क्योंकि नहीं, अब तो बीजेपी अपना चला बना सकती है, बनाए जब भाई साहब। जनता ने मैंडेट दिया है तो हमें तो प्रजातंत्र को हम डिनाई नहीं कर सकते। हमें उन्हीं के मार्गदर्शन में चलना है और आशा करते हैं वो जल्द से जल्द चीनी मिल खोले। क्या ये उचित है? ठीक है, लालू जी आ जाते, लेकिन कुछ और ऑप्शन भी तो हो सकता था। आप आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू से तुलना करते, हरियाणा के हुड्डा से तुलना करते, और भी कई सारे जो है विलासराव देशमुख है, गुजरात में मोदी जी का भी मुख्यमंत्री काल रहा, वो भी डेवलपमेंट का काल रहा। आप उनसे तुलना नहीं करके बार बार लालू जी से तुलना करके जो किए हैं वो गलत है। और अगर ये गलत नहीं है तो दोस्तों मैं कई लोगों से आपसे बात कराऊंगा और इस स्टोरी में भी आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या मैं गलत हूं, क्या मुझे नीतीश फोबिया हो गया है, क्या मैं उनका दुश्मन हूं, या मैं लालू जी का परम भक्त हूं। ये सब बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।